अरे दीपक जी, ये तो बहुत बड़ा बंगलो है। चाचा जी के पास ऐसे और बहुत सारे बंगलो हैं। जब तक हमें कोई अपने बजट में घर नहीं मिल जाता तब तक हम यहीं रहेंगे। मेरी चाचा जी से बात हुई, मैंने उन्हें बताया कि इसी शहर में मेरी पोस्टिंग हुई है, तो उन्होंने भी जिद पकड़ ली, यहीं रहेगा मेरे साथ। हमें भी मौका मिल गया। तुम तो जानती हो कि मेरी कोई परमानेंट जॉब नहीं है। अगर पहले घर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। बड़े भले इंसान हैं आपके चाचा जी, वरना इतने महंगे शहर में कोई हमें फ्री में अपने घर पे क्यों रखेगा। आह, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अच्छा सुनो, वादा करो कि तुम चाचा जी को कभी शिकायत का मौका नहीं दोगी। जब तो कोई अच्छा किराए का घर नहीं मिल जाता तब तक। आप निश्चिंत रहें और मन लगाकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। और वैसे भी हमारी तो बचपन से इच्छा थी कि हम बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। ये बात बोलकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। आओ चले, आओ ना। अब ये तो बहुत बड़ा घर है, पर सजावट भी कितनी सुंदर है। चाचा जी, चाचा जी, चाचा। आ गए दीपक। राम चाचा जी। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आपका आशीर्वाद बना रहे। अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। चाचा जी, ये मेरी धर्मपत्नी सुनैना। अरे रे रे रे, खुश रहो। चाचा जी, चाचा जी, कहाँ खो गए चाचा जी? तुम्हारी पत्नी की खूबसूरती में खो गया था। वाह दीपक, बड़े किस्मत वाले हो। कितनी सुंदर पत्नी मिली है तुम्हें। क्या नाम है इनका? जी, हमारा नाम सुनैना है। वाह वाह, सुनैना, बड़ा सुंदर नाम है। बहुत सुंदर नाम रखा है तुम्हारे माता पिता ने। जी, हमारी दादी ने रखा है। अच्छा, दादी ने रखा है। बड़ी ज्ञानी रही होंगी वो तो। अच्छा सुनो, ये है रसोई और एक बेडरूम ये है तुम लोगों के लिए, और वो रहा मेरा बेडरूम। तुम लोग थके हुए आए हो, जाओ जाकर आराम करो। नहीं चाचा जी, अब हम बस बैग रख के आते। अच्छा वैसे चाचा जी, सुनैना चाय बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा। अच्छी तो नहीं, पर आपको पसंद आएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात। आज हमारी किस्मत में बहू के हाथों की चाय लिखी है। वाह, क्या चाल है मनसुखलाल। इस नारी को तो तुम्हारी बाहों में होना चाहिए। अब दिल मचल ही रहा है तो इस दिल को बहलाने के लिए कुछ तो तिकड़म लगानी होगी। वाह, सही कह रहा था दीपक। अरे जादू है तुम्हारे हाथों में। दिल चाहता है कि तुम्हारे हाथ चूम लो। अब वो चाचा जी थोड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, इनकी बातों का बुरा मत मानना। अरे दीपक, तुम अपनी ड्यूटी कल ज्वाइन करोगे ना? जी हाँ चाचा जी, मैं कल से ही ज्वाइन करूँगा। अभी तो परमानेंट नहीं हूँ, लेकिन 2-3 महीने में परमानेंट हो जाऊँगा। उसके बाद कहीं किराए का घर भी देखे हुआ। अरे कैसी बातें कर रहे हो। इतना बड़ा बंगला है मेरा, कौन सा मेरा परिवार है, अकेला ही तो रहता हूं मैं। अरे तुम लोग यहीं रहो मेरे साथ। क्यों बहू? जी, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हम पर। अरे इतनी दूर क्यों खड़े हो, पास आओ ना। इसी बात। अरे आओ यहां, शर्माओ मत, बैठो मेरे पास। आओ।
जब तू गांव में रहती ना तभी ठीक थी। भैया भाभी की सेवा करती, माँ की सेवा करती। आप समझ नहीं रहे हैं कैसी नजरों से उन्होंने मुझे देखा, कैसे ससुर जी, आप यहाँ? मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहू, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मुझे नींद में चलने की आदत है। आप तो आपको मालूम है ना कि ये हमारा कमरा है। हाँ बहू, मेरी इस बीमारी नहीं पड़ेगा। आप ना मेरी बातों को हल्के में ले रही हैं। आज तो वो मेरे बेडरूम तक चले आए और जब मैंने चौंकर चीख लगाई तो उन्होंने बहाना बना दिया कि उनको नींद में चलने की आदत है। अब बताओ भला, दिन में किसको नींद में चलने की आदत होती है? अरे छोड़ो ना, कुछ किया तो नहीं ना उन्होंने। प्लीज कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो। आपकी नौकरी के चक्कर में ना कल को क्या हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते। हर वक्त अशुभ मत बोला करो। एक अच्छे जीवन के लिए पता है तुम्हें कितना संघर्ष करना पड़ता है, किस किस दौर से गुजरना पड़ता है। और अगर तुमने चाचा जी का दिल जीत लिया तो हो सकता है कि वो ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे। प्रॉपर्टी की छोड़ो, लेकिन छोटा मोटा ही सही रेंट पर एक घर ले लो जिसमें हम दोनों खुशी से रह सके। क्यों किसी का एहसान लेना? ये एहसान नहीं है, मजबूरी में इंसान को किसी ना किसी का सहारा तो लेना ही पड़ता है। और जब हमारी मजबूरी खत्म हो जाएगी तो हम अपना इंतजाम कहीं और कर लेंगे। तब तक प्लीज तुम चाची जी की सेवा करो, उनका ध्यान रखो प्लीज। दोस्तों, गरीबी में जरूरतें इंसान के जीवन का एक पक्ष होती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। सुनैना अपने पति दीपक के साथ गांव से शहर रहने के लिए आई थी और वो दीपक के मुंह बोले चाचा के कहने पर ही उनके बंगले पर रहने के लिए तैयार हो गई। दीपक भी अपनी पत्नी सुनैना के साथ वहां रहने के लिए मजबूर था, क्योंकि शहर के खर्चे उठाने में वो असमर्थ था। उसकी जॉब परमानेंट नहीं थी और जो पैसे उसे मिलते थे वो पैसे काफी नहीं। दोस्तों, सुनैना ने कई बार अपने पति दीपक को अपने चाचा के व्यवहार को लेकर आशंका जताने की कोशिश की, लेकिन दीपक ने उसे ये कहकर टाल दिया कि वो उसके चाचा को गलत समझ रही है। आइए देखते हैं कि हमारी इस कहानी में आगे क्या होता है।
पैक बना दिया है दीपक, उठाओ और चीयर्स करो। लेकिन चाचा जी मैं शराब नहीं पीता। कोई बात नहीं। पता है दीपक, तुम्हारे आने से मैं कितना खुश हूं। अरे मेरे लिए इसे अपने फोटो से लगा दो, एक बार पियोगे तो फिर पीने लगोगे। अरे उसकी तरफ क्या देख रहे हो, वो मना थोड़ा ही करेगी। नहीं चाचा जी, ये शराब नहीं पीते हैं। अरे नहीं पीता है तो पीने लगेगा। जानती हो, जिंदगी में लोग इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जॉब, प्रमोशन, प्रोग्रेस, अगर ये सब चाहिए तो थोड़ा पीना पड़ती है। देखो दीपक, अगर तुम नहीं पियोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। चाचा जी मतलब मैं आपको कभी नाराज कर सकता हूँ? आपके लिए तो जान भी हाजिर है। अब शेष चाचा जी। वाह एक बार पियो, फिर आगे अपने आप नजर आएगा। चाचा जी ये तो बहुत कड़वी है। थोड़ा और पियो, फिर बहुत मीठी लगेगी। शाबाश। मजा आया ना? अरे दीपक, तुम्हारे लिए ही है ये, जितना चाहो पियो। दीपक जी बस कीजिए, आप पहली बार पी रहे हैं, कुछ हो गया तो? अरे नशा नहीं होगा, अपने घर पर ही तो हूँ। और फिर चाचा जी तो अपने कोई गैर थोड़ी ना है, तुम भी ना। प्लीज बस कीजिए, आप ज्यादा पिएंगे तो आपको नशा हो जाएगा। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम खाओगा घबरा रही हो। और अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो जाओ यहाँ से, निकलो। दीपक तुम्हारे लिए ही है। चाचा जी क्या जरूरत थी इतनी शराब? चाचा जी हटिए, छोड़िए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? जब से तुम्हें देखा है हर समय दिमाग में तुम रहती हो। और पता है वो दीपक, वो तो शराब के नशे में है, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच क्या होगा। हाँ सुनो, वो तो भुक्कड़ है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास तो करोड़ों रुपए हैं, सब तुम्हारा होगा। रानी बनाकर रखूंगा मैं तुम्हें, रानी। हाँ हटो, हटो ससुर जी, छोड़ो, छोड़ो ससुर जी, हटो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? हाँ? अरे नहीं, अब नहीं छोड़ाओ, अब नहीं छोड़ूंगा। चाचा जी, चाचा जी, दीपक, दीपक, दीपक जी, दीपक जी, दीपक जी उठिए ना, उठिए ना दीपक जी। अरे क्या हो गया? हाँ क्या आनंद हो गया? दीपक जी आप मेरे साथ रहिए, अंदर आइए। लेकिन कहाँ? कहाँ ले जा रही हो मुझे तुम? चाचा जी देखा, तुम्हारी जिद की वजह से क्या हो गया, मेरे हाथों से
मेरे हाथों से किसी का कत्ल हो गया दीपक। क्या? चाचा जी, तुमने क्या कर दिया? हाँ? देखो, गांव में किसी को नहीं पता और यहाँ पे भी किसी को कुछ नहीं पता कि हम चाचा जी के साथ रह रहे हैं, तो किसी से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से, चलो। दोस्तों, आज सुनैना गुनहगार बन गई और उसका एकमात्र कारण उसका पति दीपक था। दोस्तों, कहते हैं ना कि गुनहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन पुलिस एक न एक दिन उस तक पहुंच ही जाती है। दोस्तों, जब पुलिस को मनसुख की बॉडी मिली, उसके बाद उसने उसके कत्ल के इल्जाम में दीपक और सुनैना दोनों को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश करने के बाद में पता चला कि इस कत्ल की असली मुजरिम सुनैना है। दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप रिश्तों की मर्यादा को समझें, ताकि इसके चलते आप कभी भी अपनी जिंदगी में गुनहगार न बने। हमारी इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी के साथ मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।